नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय कैप्टन अजय यादव जी हैं जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के चेयरमैन हैं। कैप्टन साहब, आज ये जो बैठक बुलाई गई है, क्या एजेंडा है इसका? बेसिकली तो हमने एक तो राहुल गांधी जी का धन्यवाद किया है कि उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे कार्यभार संभाला है, जिससे कि वो फ्रंट फुट पे सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए कार्य करेंगे। दूसरा, जो लोकसभा के अंदर इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन रहा है, उसके लिए भी जो है हमने अपने ओबीसी के साथियों का धन्यवाद किया है। और तीसरी बात, जो जातीय जनगणना है, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके होने के बाद केवल एक वर्ग का नहीं है, तमाम 36 बिरादरी का, चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो। जैसे मोदी जी कहते हैं गरीब और अमीर वर्ग है, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो आपको कैसे पता लगेगा कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास कच्चा मकान है, किसका पक्का मकान है। इसी प्रकार से जो डीलिमिटेशन होगा, उसमें जब तक आप गिनती नहीं करेंगे तो डीलिमिटेशन कैसे होगा। उसी प्रकार से ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। एजुकेशन है, अन्य क्षेत्रों में जो है स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, प्रमोशन वगैरह होता है, उसमें जो हमने रायपुर में जो रेजोल्यूशन पास किए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राहुल गांधी जी जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं। संविधान में संशोधन की मांग हो रही है कि जो आरक्षण की 50% की समय जो सीमा है उसमें बढ़ाया जाए। वो तो जब 10% इन्होंने अपर कास्ट को दे दिया है तो 50-60% तो पहले ही हो गया है। तो उसमें संशोधन क्या, सरकार जो है वो लेके आए, विपक्ष तो इस मामले में साथ है, ताकि जो है आरक्षण सबको मिल सके। जो जिसको ज़रूरत है उसको आरक्षण मिले। जो सबसे गरीब है, सबसे गरीब आदमी जो सबसे आखिरी लाइन पे बैठा हुआ है, उसको न्याय मिले। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह जी गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी गए हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उन्हीं पुराने मुद्दों को उठा रही है और परिवारवाद पर भी वो चोट कर रही है। आप तो हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है क्या? सिंधिया जी हैं, कौन, कितने नाम मैं आपको गिनाऊँ उनके, अपने जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके, चाहे आपके येदियुरप्पा जी हों, चाहे मुंडे जी हों, इनके आपके जो इनके अलाइज हैं, चाहे अपने अजीत पवार जी हैं, क्या वो वहाँ परिवारवाद नहीं है? और जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे जो हैं वो ज़रूरी हैं। कास्ट सेंसस ज़रूरी है, संविधान के साथ छेड़छाड़ ना करें। और हम चाहते हैं कि ये एक जिसकी जितनी आबादी उतना उसका अधिकार, उसके लिए जो है, जो 50% की लिमिट तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, 60% पे आ गए हैं, तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाना ज़रूरी है। तो जो ये बात कह रहे हैं वो इनका केवल एजेंडा एक ही है कि आरक्षण ख़त्म करना, निजीकरण करके और बातें करके। हरियाणा में क्या संभावनाएं आप कांग्रेस की देख रहे हैं, और खासकर जो ओबीसी की आज बैठक हो रही उसमें टिकटों को लेकर के ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिले? नहीं, हम ये जो पूरे प्रदेश में एक ही बात है, कांग्रेस की सरकार आएगी। मेरिट के आधार पे अगर टिकट देंगे तो 70 पार जाएगा मामला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैप्टन अजय यादव जी। अगर टिकटों का बंटवारा कांग्रेस सही तरीके से करेगी तो 70 पार जो है कांग्रेस होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।